तो सबसे पहले डेफिनेशन को देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने या इसके मिक्सचर से बनते हैं। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट है और इसके अलावा लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो कॉल्ड शुगर, इसके जनरल फार्मूला में m डिफाइन करता है नंबर ऑफ कार्बन्स को और n डिफाइन करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। तो अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द वाइट सॉलिड स्प्रिंगली सोलुबल इन ऑर्गेनिक लिक्विड। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो वाइट कलरलेस सब्सटेंस हैं जो कि सोलुबल है ऑर्गेनिक लिक्विड में, बट स्प्रिंगली यानी कि कमोबेश शाज़ो नादर कंप्लीट उसमें ये हल पजीर नहीं है, जबकि कुछ पॉलीसेकेराइड जो हैं वो वाटर में भी सोलुबल हो जाती हैं। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि अगर मॉलिक्यूलर मैस जो है, मॉलिक्यूलर वेट जो है अगर कार्बोहाइड्रेट्स का बढ़ता है तो उसकी स्वीटनेस कम होगी, और अगर उसका वेट, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है तो उसमें उसकी स्वीटनेस जो है वो बढ़ जाएगी। जी, तो आगे देखते हैं जी इसके सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को। तो बेसिक सोर्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स का वो प्लांट्स हैं, जिसमें चीफ सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का सेल्स, गंदम वगैरह जैसी होती है, अनाज वगैरह में ये ज़्यादा पाया जाता है। जबकि अदर सोर्सेज में पोटैटो है, कैरेट है, पीनट और अदर स्वीट एंड नॉन स्वीट फ्रूट्स जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। जबकि कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट अकरिंग सब्सटेंस है इन नेचर आफ्टर वाटर। जी, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले मोनोसेकेराइड्स को देखेंगे। तो मोनोसेकेराइड्स में वन शुगर मॉलिक्यूल आर अटैच, और सिंपलेस्ट फॉर्म है शुगर की ये, और इसको मज़ीद जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, यानी कि मोनोसेकेराइड जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता फर्दर। जबकि स्मॉल इन साइज़, स्वीट इन टेस्ट और वाटर सॉल्युबल होते हैं, और इसमें टू टाइप्स और फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में, जैसा कि डीएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह। तो फंक्शनल ग्रुप्स में हाइड्रोक्सियल, कार्बोक्सियल और मिथाइल, इसके अलावा जो एल्डोज और कीटोज शुगर है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आल्सो नोन एज मोनोसेकेराइड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स की अगर हम बात करें बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप, तो एल्डोज कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप्स, जैसा कि ग्लूकोज है, डेक्सट्रोज है, राइबोज है। इसके अलावा कीटोज में कंटेन कीटोन ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज जो है वो हनी, शहद वगैरह में कुदरती तौर पर पाया जाता है, और सिंपल कीटोनिक मोनोसेकेराइड्स हैं, यानी बहुत सारे फलों में, पौधों में, जो कि डायरेक्ट ब्लड में अब्जॉर्ब होने की सलाहियत रखता है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें डायसेक्राइड्स, तो डायसेक्राइड्स जो है उसमें टू शुगर मॉलिक्यूल आर अटैच्ड और ग्रेटर देन मोनोसेक्राइड्स, यानी कि ये मोनोसेक्राइड से साइज़ में बड़े होते हैं और उससे लेस स्वीट होते हैं मोनोसेक्राइड की निस्बत। ये भी वाटर सॉल्युबल हैं, और इसको अगर मोनो हाइड्रोलाइज किया जाए तो दो मोनोसेक्राइड्स जो है वो हासिल होते हैं, और ये भी कुदरती तौर पर पाया जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डायसेक्राइड्स को अगर हम देखें तो उसमें होमोजीनियस डायसेक्राइड्स, तो इसमें जो है ऑल शुगर मॉलिक्यूल्स इन डायसेक्राइड्स आर सेम ऑन हाइड्रोलाइसिस, यानी इसको अगर हाइड्रोलाइज किया जाए तो सेम
शुगर मॉलिक्यूल जो है वो हासिल होते हैं। होमो से मतलब सेम, और होमोजीनियस यानी कि सेम शुगर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें फॉर एग्जांपल माल्टोज़ है। तो माल्टोज़ जो है इसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं, और इसमें 2 ग्लूकोज यूनिट मॉलिक्यूल्स होते हैं। जबकि हेट्रोजीनियस को अगर हम देखें तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं अगर इनको हाइड्रोलाइज किया जाए। जैसे सुक्रोज़ है, तो सुक्रोज है वो एक आम चीनी जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो सुक्रोज़ कहलाती है। अच्छा, अब सुक्रोज़ के सिवा बाकी जितने भी हैं वो सब रिड्यूसिंग शुगर होती हैं जी। तो इसकी एग्जांपल को मैं अगर देखें तो जैसा कि सुक्रोज़ है, उसमें एक ग्लूकोज का यूनिट होता है और एक फ्रक्टोज का। तो ये आम चीनी जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह लैक्टोज़ है, उसमें एक यूनिट ग्लूकोज का होता है और एक लैक्टोज का होता है। तो ये मिल्क शुगर से हासिल होता है। इसी तरह माल्टोज़ है, माल्ट शुगर या फ्रूट शुगर। क्लासिफिकेशन में 3rd नंबर पे ओलिगोसैकेराइड जाता है। तो इसमें 3 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये लार्ज इन साइज़ होते हैं। मोनोसेक्राइड्स और डायसेक्राइड से साइज़ में बड़े होते हैं, और वाटर सोल्युबिलिटी इसकी कम होती है। यानी अगर साइज़ ज़्यादा होगा तो स्वीटनेस भी कम होगी और उसकी वाटर सोल्युबिलिटी भी कम होगी। और इसी तरह से डायसेक्राइड और मोनोसेक्राइड से ये स्वीटनेस में कम है, और अगर इनको हाइड्रोलाइज किया जाए तो डायसेक्राइड्स और मोनोसेक्राइड्स हासिल होते हैं। और एग्जांपल में इनके फ्रुक्टो ओलिगोसेक्राइड्स है और ग्लैक्टो ओलिगोसेक्राइड्स है। नेक्स्ट 4 नंबर पे आता है जी पॉलीसेक्राइड्स क्लासिफिकेशन में। तो जब मॉलिक्यूल्स की तादाद मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होती है तो फिर वो पॉलीसेक्राइड्स कहलाते हैं। तो पॉलीसेक्राइड्स हैं लार्ज इन साइज हैं, देन मोनो एंड डाइसेक्राइड्स टेस्टलेस हैं, लो वाटर सॉल्युबिलिटी है, और अगर इनको हाइड्रोलाइज किया जाए तो ये डाइसेक्राइड्स और मोनोसेक्राइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड्स में होमोपॉलीसेक्राइड्स, तो इसमें गिव सेम टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलाइज। अगर इसको हाइड्रोलाइज किया जाए तो सेम टाइप्स के मोनोसेक्राइड्स हासिल होते हैं, जैसा कि ग्लाइकोजन है, स्टार्च है। तो ग्लाइकोजन जो है वो एक पॉलीसेक्राइड है जो कि लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज से बना है। जब किसी जानदार के ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लीवर और मसल्स में स्टोर हो जाती है। इसकी थोड़ी बहुत मिकदार जो है वो आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी और ब्रेन वगैरह में भी होती है। और जब खून में ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ होने लगता है, मिसाल के तौर पर जब हम खाना नहीं खाते, तो जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज हमारे जिगर, लीवर और मसल्स में स्टोर होती है, वो ग्लाइकोजन जो है ग्लूकागॉन हार्मोन की मदद से ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी को एनर्जी फराहम करती है। तो स्टार्च जो है वो प्लांट फूड मटेरियल हमें जो है मुख्तलिफ ग्रेन्स, कॉर्न वगैरह में ये मौजूद होता है और उससे हमें मिलता है, और ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स हैं। इसी तरह से हेट्रोजीनियस पॉलीसेक्राइड्स की अगर हम बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स हासिल होते हैं जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं। जैसा कि म्यूसिलेज है जो कि दरख्तों के अक्सर आपने उसमें से गोंद सी जो निकलती है तो वो म्यूसिलेज कहलाता है। इसी तरह सेलुलोज है, तो सेलुलोज जो है वो प्लांट सेल वॉल्स में बहुत वाफर मिकदार में पाया जाता है। और अब इसके फंक्शंस की बात करेंगे हम। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसका मेन फंक्शन एनर्जी सप्लाई करना है बॉडी फंक्शंस के लिए। मोर देन 50 to 80% एनर्जी जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से हासिल होती है। इसी तरह से 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 4 कैलोरीज। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज एनर्जी पाई जाती है। तो ये डेवलपमेंट ऑफ बॉडी आर्गन्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में जो है इसका बहुत अहम रोल है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में और बैलेंस
वाटर यानी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह को बैलेंस करने में, और लास्ट में प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फ्रेंडली बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में पाए जाते हैं और वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनको ये न्यूट्रिएंट फ्राहम करती हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये था हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आप दोस्तों ज़्यादा डीप स्टडी पसंद करते हैं तो उसके लिए आप अदर सोर्सेज को इस्तेमाल में ला सकते हैं।